हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में प्रिंस लर्निंग सेंटर में। आज की इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस को नहीं देखा है सो आप पहले उन वीडियोस को जाके देखिए ताकि आपको मॉडल्स का ये वाला पार्ट वुड हैव समझ में आए। और मैं उनकी लिंक्स अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और आप उन्हें वहाँ जाके देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। सो आज के टॉपिक में हम सीखेंगे वुड हैव। सो वुड हैव हमारा, अभी तक हम शुड हैव, कुड हैव सीख चुके हैं, वैसे ही हमारा वुड हैव होता है। तो वुड हैव की पहचान क्या होती है? वुड हैव की हमारी पहचान, तो इसको पहचानेंगे कैसे? जैसे कि मान लो पास्ट में कोई काम होते होते रह गया। सो मैंने क्या बोला? पास्ट में कोई काम होते होते रह गया। एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। मतलब संभावना थी लेकिन काम नहीं किया गया, तो ऐसी जगहों पर हम वुड हैव का यूज करते हैं। चाहो तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर पहचान अगर मैं बनानी हो उसकी, लिखनी हो, जैसे कि आ होता, ई होती, ए होते, ऐसे यूज करते हैं हम। मतलब अभी तक हमने सीखा वुड हैव में, जैसे कि हमने शुड हैव में क्या सीखा था? चाहिए था, कोई काम पास्ट में होना चाहिए था बट नहीं हुआ। ऐसे ही हमने कुड हैव सीखा, पास्ट में कोई काम हो सकता था बट नहीं हुआ। सिमिलरली वुड हैव का भी यूज हम इसी वे में करते हैं। पास्ट में कोई काम होते होते रह गया। सबकी पहचान अलग अलग है। जैसे कि यहाँ पर आ होता, ई होती, ए होते, ऐसे यूज करना है। जैसे वह वहां पहुंच गया होता, मैंने काम कर लिया होता, ऐसे करके। स्टार्ट करते हैं विद रूल नंबर 1। सो सबसे पहले रूल नंबर 1, जैसे कि मैंने आपको हमेशा की तरह सिखाया, तो रूल नंबर 1 हमारा सब्जेक्ट वुड हैव हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ऐसे वाले मॉडल्स में। सब्जेक्ट वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं इनके। पहला सेंटेंस है वह काम कर चुका होता, वह काम कर चुका होता। तो देखो, फर्स्ट आइडेंटिफाई कैसे करना है? जब हमारा लास्ट में आ होता आता है, आ होता, ई होती, ए होते, ऐसी चीजों के लिए हम वुड हैव का यूज करते हैं। सो इसको स्टार्ट करते बनाते हैं। ही, सब्जेक्ट क्या है हमारा? ही वुड हैव डन, he would have done work। पहला सेंटेंस। एक और सेंटेंस बना लेते हैं। उसने मोबाइल खरीद लिया होता। तो इसको बना लेते हैं। सबसे पहले उसने को क्या बोलते हैं? ही वुड हैव परचेज्ड
मोबाइल। अब रूल नंबर 2 बनाते हैं, सिंपल। रूल नंबर 1 हमारा सिंपल सा था। अब रूल नंबर 2 नेगेटिव कर देते हैं। सब्जेक्ट वुड नॉट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म एन ऑब्जेक्ट। सिंपल, एक सेंटेंस बना लेते हैं इसका। जैसे कि मैंने अंग्रेजी नहीं सीखी होती। आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट रखना होगा, तभी आपको इन सब चीज़ों में मज़ा आएगा। एक बार आप ऐसे सीख जाओगे तो आप खुद से भी बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो और अपने ग्रामर्स में और स्पीकिंग्स में बहुत सारी जगहों पर आप इसका यूज़ कर सकते हो। सो आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको वर्कशीट दूंगा वीडियो के एंड में, आपको उसको फिल करना है, आपको देखना है कि आपको कितना समझ में आया। सो ये सेंटेंस बनाते हैं। मैंने को हम क्या बोलते हैं? आई। फिर वुड नॉट, आई वुड नॉट हैव लर्नड। आई होप आपको रूल्स बनाना आ चुका होगा और हम आपको समझ में भी आ चुका होगा हम सेंटेंस कैसे बनाते हैं। सो ये था रूल नंबर 2। सिंपल, हर बार की तरह हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं और रूल बन जाता है हमारा, और इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब रूल नंबर 3 देखते हैं। आपको पता है रूल नंबर 3 हमारे इंटरप्रेटिव सेंटेंस होते हैं, जिसमें हेल्पिंग वर्ब हमारी पहले आ जाती है, जो कि क्या वाले सेंटेंस होते हैं? जैसे वुड, सब्जेक्ट और नॉट मैंने ऑप्शनल दिया है। अगर सेंटेंस में पूछा गया है तो नॉट लगाएंगे, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। देन हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। सिंपल, तो ये हमारा रूल था। सेंटेंस बना लेते हैं इसका। जैसे क्या मैं अंग्रेजी सीख चुका होता? क्या मैं अंग्रेजी सीख चुका होता? तो सिंपल, सबसे पहले क्या आ रहा है तो हेल्पिंग वर्ब पहले लगा दो। वुड, आई सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, सिंपल, क्या मैं अंग्रेजी सीख चुका होता। अब रूल नंबर 4 देखते हैं। रूल नंबर 5 मतलब WH फैमिली वाले सेंटेंसेस देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो सिंपल WH फैमिली वाले सेंटेंस जैसे बनाते थे हम वैसे ही बनाएंगे। उसमें क्या होता था? उसमें हमारा WH फैमिली मतलब व्हेन, व्हाई, वेयर, हु, हाउ, ऐसे वाले जब सेंटेंसेस आते हैं तो इनमें सबसे पहले WH फैमिली सबसे पहले लगाते हैं। देन उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब वुड, देन हमारा सब्जेक्ट, देन नॉट, ऑप्शनल है हमारा, अगर पूछा गया तो हम लगाएंगे, अदरवाइज लीव कर सकते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। सिंपल, लास्ट वाला सेंटेंस बना लेते हैं। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिया, मैं एक ही सेंटेंस को अलग अलग वेज में बना रहा हूँ। जैसे पुराना ही सेंटेंस उठाते हैं हमारा, मैं कैसे अंग्रेजी सीख चुका होता। तो सिंपल, सबसे पहले WH फैमिली आ रही है तो हाउ, देखो रूल फॉलो करना है। सबसे पहले WH फैमिली आ रही है, हाउ वुड, सब्जेक्ट आई, हैव
देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म लर्न, और देन लास्ट में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? इंग्लिश, तो इंग्लिश लिख देते हैं। एक और सेंटेंस बना लेते हैं। हम लोग क्यों वहाँ जा चुके होते? हम लोग वहाँ क्यों जा चुके होते? तो इसको बनाते हैं सिंपल, फिर हमारा वुड हैव पार्ट खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले WH फैमिली, वाई वुड वी हैव, जाना गो एंड गॉन, और वहाँ को हम बोलते हैं देयर। तो सिंपल, वाई वुड वी हैव गॉन देयर। सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। आज हमने वुड हैव सीखा। अगर आपने इससे पहले मेरी पहले की वीडियोस को नहीं देखा है, सो आप पहले की उन वीडियोस को जाके देखिए, ताकि आपको ये वाला पार्ट समझ में आए। क्योंकि इससे पहले मैं आपको शुड हैव पढ़ा चुका हूँ, कुड हैव पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने वो पढ़ा होता तो आपको ये वाला टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आता। सो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है, तो यहाँ पर ऊपर एक लिंक आ रही होगी, आप उस पर क्लिक करके उन वीडियोस को जाके देख सकते हो। सो thank you for watching my videos, and don't forget to subscribe my channel. We will meet soon in the next video. Thank you.